हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर। आज आपको मैं क्षार के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? क्षार के बारे में। कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्षार किसे कहते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार के गुण क्या हैं और क्षार के उपयोग क्या हैं। ठीक है, क्या बताऊंगा कि क्षार किसे कहते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार के गुण क्या हैं और क्षार के उपयोग क्या हैं। आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और इसके बाद एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, जिससे कि जो बताएं उसको नोट करते जाएं। ठीक, अब तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्षार किसे कहते हैं। क्या बताऊंगा? क्षार किसे कहते हैं। ठीक, ये आपका है क्षार। क्या है ये? क्षार। और क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेसिस। क्या कहते हैं? बेसिस। ये बेसिस। ठीक, अब बात आती है कि बेसिस या क्षारक है क्या चीज़, किसे कहते हैं। तो हम इसके बारे में बताएंगे कि क्षारक किसे कहते हैं। तो इसके लिए क्षारक वे पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में, किसमें? अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। कल की डेट में हम आपको बताए थे किसके बारे में? एसिड के बारे में। किसके बारे में? एसिड। एसिड मतलब अम्ल के बारे में, कि अम्ल क्या होते हैं। वो वीडियो हमारी पड़ी हुई है, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। वो आपको पूरा का पूरा अम्ल के बारे में तैयार हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर कि अभी हम आपको बताया कि क्षारक किसे कहते हैं। तो क्या लिखा है कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस। ये कौन सा आयन है? ये है हाइड्रॉक्सिल आयन। कैसा आयन? हाइड्रॉक्सिल आयन। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्षारक किसे कहते हैं तो बड़े आसानी से आप लोग क्षारक के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्षारक के क्या उदाहरण, कि क्षारक के उदाहरण कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि क्षारक किसे कहते हैं और क्षारक के उदाहरण बताओ। तो हम आपके सामने कितने उदाहरण लेकर आए हैं? 4 उदाहरण। और जो कि उसमें दिखाई पड़ रहा है, किसमें? ये देखो कितने उदाहरण है, 4 उदाहरण है। ठीक, पहला एग्जाम्पल है कि पहला कौन सा है? पहला है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ये क्या है? ये एक प्रकार का क्षारक है। ठीक, ये है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड और ये है इसका रासायनिक सूत्र। अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं मिल जाए कि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का क्या बताओ? रासायनिक सूत्र बताओ, तो आप लोग बताएंगे कि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र KOH होता है। दूसरा आता है क्षारक, कौन सा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है? NaOH। कितना होता है? NaOH। तीसरा हमारा आता है कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4OH। और अगला आता है चौथा नंबर कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है? एक प्रकार का ये भी क्षारक है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? AlOH का होल थ्राइज। ठीक है, तो ये आपके हुए क्या? क्षारकों के उदाहरण। अब बात आती है क्षारकों के उदाहरण के बाद, और हाँ एक चीज़ आप लोग ये ध्यान दें कि इन पूरे क्वेश्चन में ये चीज़ जो ये OH माइनस आयन है, ये यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH। तो कहने का मतलब कि इससे ये पता चलता है कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक, अब हमारी समझ से आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि क्षारक किसे कहते हैं और इनके उदाहरण क्या है। इनको पेन से कॉपी में अपने लिख लीजिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्षारक के प्रकार कितने हैं। अब बात आती है क्षारक के प्रकार में। तो क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? क्षारक होते हैं 2 प्रकार के। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? क्षारक होते हैं 2 प्रकार के। आपके सामने देखिए लिखा है डिस्प्ले पर कि क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षारक और नंबर 2 दुर्बल क्षारक।
नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है प्रबल क्षारक, नंबर 2 दुर्बल क्षारक। कल अम्ल पढ़े थे, अम्ल में फिर पूछा गया था कि बताओ अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग यही तो बताए थे कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्रबल अम्ल और नंबर 2 दुर्बल अम्ल। तो इसी प्रकार क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नंबर 1 प्रबल और नंबर 2 दुर्बल क्या? क्षारक। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या चीज़? सबसे पहले आता है आपका प्रबल क्षारक। पेपर में पूछते हैं कि ये बताओ प्रबल क्षारक किसे कहते हैं तथा दैनिक जीवन में इसके 2 एग्जाम्पल बताओ। तो हम बताने जा रहे हैं क्या चीज़? प्रबल क्षारक के बारे में। ये आपका देखिए प्रबल क्षारक है, इसमें कुछ फिगर बने हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखना। ठीक, सबसे पहले आता है क्या चीज़ कि सबसे पहले आता है आपका प्रबल क्षारक। ठीक है, कौन सा आता है? प्रबल क्षारक आता है। तो इसको देखो आप लोग प्रबल क्षारक को कि वे क्षार क्या? वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतया वियोजित होने का मतलब अगर इन क्षारकों को हम क्या करेंगे कि हम जल में घोलेंगे। ये क्षारक, जैसे ये क्षारक आपका है, ये वाला, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक हैं। अगर इन क्षारकों को हम किस में घोलेंगे? जल में खोलेंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, पूरी तरह से संपूर्ण तरह से घुल जाएगा। जिसे ही क्या कहते हैं हम? प्रबल क्षारक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, तो बताओ कि वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो पेपर में पूछा जाए कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं, तो आप यही बताओगे कि वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं उन्हें ही प्रबल क्षारक कहते हैं। अब देखो पूछा जाता है कि प्रबल क्षारक कौन कौन होते हैं, तो आप लोग बताओगे उदाहरण में कि प्रबल क्षारक ये 2 होते हैं। 2 दिए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 दिया गया पोटेशियम, नंबर 1 क्या दिया गया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या एक प्रबल क्षारक है। क्यों क्षारक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल? क्योंकि इसे जल में घोल देंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगा। और दूसरा तुम्हारा क्या है? दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा क्षारक है? यह एक प्रबल क्षारक है। और आप लोग देख रहे हैं ये 2 बने हुए हैं फिगर, इसमें लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा क्षारक हुआ? प्रबल क्षारक हुआ। और दूसरा दिखाई पड़ रहा होगा आपका कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा क्षारक है? प्रबल क्षारक है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आता है आपका कि दूसरा आता है क्षारक दुर्बल क्षारक। पहला हुआ प्रबल, दूसरा हुआ दुर्बल। ठीक, दुर्बल क्षारक कौन क्षारक होते हैं? हाँ, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक कौन क्षारक होते हैं? दुर्बल क्षारक के बारे में बताया कि दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वीक बेसिस क्या हैं? तो कहोगे वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं उन्हें ही दुर्बल क्षारक कहते हैं। ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये दोनों को अगर हम जल में क्या करेंगे, अगर हम ये जल में घुलेंगे तो ये क्या होगा? पूरी तरह से नहीं घुलेगा, कुछ कुछ भाग घुलेगा, कुछ भाग नहीं घुलेगा, उसी में रह जाएगा। चाहे जितना घोलने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से पूर्णतः माने संपूर्ण ये जो है नहीं घुलेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई पूछे कि दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं, वीक बेसिस क्या है, तो कहोगे वे क्षारक जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उन्हें ही दुर्बल क्षारक कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि किन्हीं 2 दुर्बल क्षारकों के नाम बताओ, तो आप लोग क्या बताएंगे कि नंबर 1 दुर्बल क्षारक में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र याद रखो कायदे से कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NH4OH है। क्या है? NH4OH। और दूसरा आता है क्या चीज़? दूसरा आता है कि दुर्बल क्षारक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? एल्युमिनियम, ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है AlOH का होल थ्राइज। और आपके फिगर में देखिए 2 दुर्बल क्षारक है जो अगर मार्केट में आप परचेज करने जाओगे, खरीदने जाओगे, तो वहाँ पर आपको ये अमोनियम क्लोराइड इस रूप में मिलेगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको इस रूप में मिलेगा। तो आपके सामने फिगर है, आप इसे भी समझ सकते हैं कि दुर्बल क्षारक कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, आपके समझ में आ गया होगा।
अगला हम इसी क्रम में चलते हैं कि क्षार के गुण क्या हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बताओ क्षार के गुण क्या हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? क्षार के गुण इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्षार स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। क्या होता है? तीखा व कड़वा। तीखा व क्या होता है? कड़वा। मिर्च खाए हो, तीखी लगती है, ठीक उसी तरह क्या होता है? क्षार। तो पूछा जाए कि क्षारक का गुण क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? क्षारक के गुण में कि क्षारक स्वाद में तीखा होता है और कड़वा होता है। अब कल की डेट में हम बताए थे किसके बारे में? एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं व क्या होते हैं? ये अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब आज हम दूसरा गुण पढ़ने जा रहे हैं कि क्षार के गुण में दूसरा गुण क्या है? क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगर पूछा जाए कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर देते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर देते हैं? क्षार कर देते हैं। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। और कैसा होता है? कड़वा होता है। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि ये क्या है, थोड़ा से हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये है रेड टेस्ट पेपर, लिटमस टेस्ट पेपर रेड। ये लाल को अब किस में कर देता है? नीला में। कौन कर देता है? क्षारक कर देता है। कौन कर देता है? क्षारक कर देता है। पूछा जाता है पेपर में कि बताओ क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में कर देता है, तो आप लोग बताओगे कि ये किस रंग में कर देता है? नीला कर देता है। ठीक। अगला आता है तुम्हारा कि क्षार क्या करता है? कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट कर देता है। कागज क्या करता है? कागज क्षार क्या कर देता है? क्षार कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट कर देता है। आपके सामने फिगर बना है। सबसे पहला फिगर आपका ये वाला है कागज। अगर इस पे क्षारक को डाल देंगे, जो आप थोड़ी देर पहले देखे थे, उसको अगर डाल देंगे तो ये क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अगर लकड़ी पर डाल दें, लकड़ी नष्ट होगा। अगर हम त्वचा पर डाल देंगे तो आपका त्वचा भी नष्ट हो जाएगा। तो पहला समझ में आया कि क्षार के गुण क्या होते हैं। तो अब बड़े आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि क्षार क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनके गुण क्या हैं। तो ये हुआ क्षार का स्वाद तीखा व कड़वा होता है। नंबर 2 है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और नंबर 3 क्षार कागज, लकड़ी, लुगदी आदि को क्या कर देते? नष्ट कर देते हैं। जैसे एसिड क्या करते हैं? एसिड भी कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। और उसी प्रकार से क्षार भी होता है। क्षार क्या कर देता है? कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद हम अगला आता है कि क्षारकों के उपयोग, कि क्षारक का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर पूछा जाए कि भाई क्षारक का उपयोग बताओ, तो आप लोग क्या बताओगे क्षारक के उपयोग में? कि नंबर 1 बताओगे दवा बनाने में। अम्ल भी का यूज करते थे दवा बनाने में, क्षारक का भी यूज करेंगे दवा बनाने में। दूसरा आप लोग क्या बताओगे? साबुन बनाने में। नंबर 1 क्या बताओगे? दवा बनाने में। नंबर 2 क्या बताओगे? साबुन बनाने में। आप लोग देख रहे हैं ये दवाइयाँ हैं। क्षारकों का यूज हम करते हैं किस में? दवाई बनाने में। ये देख लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी कलर की दवाइयाँ हैं। इन सब की दवाइयों को बनाने में हम क्षारक का भी प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार अम्ल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह क्षारक का भी दवाई बनाने में प्रयोग करते हैं। हाँ, और इसके बाद क्षारक का उपयोग कहाँ करते हैं? क्षारक का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। ये लाइफ बॉय साबुन है। ये किससे मिलकर बना होता है? क्षारकों से मिलाते हैं। थोड़ा बहुत क्षारक मिला देते हैं। और ये घड़ी साबुन, इसमें ज़्यादा क्षारक की मात्रा मिला देते हैं। इससे हमारा क्या प्राप्त होता है? साबुन बनता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो क्षारक होते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप लोग कहोगे दवा बनाने में और साबुन बनाने में। और तीसरा जो आपका आता है गारा जानते हो? जो बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें गारा कहते हैं, गारा बना लो। तो वहाँ पर भी इसका यूज करते हैं। किसका? क्षारक का। ठीक। गारा बनाने में और चूना बनाने में। किसमें? ये गारा बनाने एवं चूना बनाने में। बिरंजक चूर्ण बनाने में। किसमें? बिरंजक चूर्ण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम? क्षारक का प्रयोग करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये है गारा। और ये क्या है? चूना। तो चूना जानते हो आप लोग, और गारा भी जानते हो। इन दोनों को बनाने में क्षारकों का प्रयोग किया जाता है।
और तीसरा चीज़ आपके सामने है ये विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विरंजक चूर्ण बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में हम किसका यूज करते हैं? क्षारक का। इसका यूज करते हैं, क्षारक का यूज करते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका आता है, हाँ, इसके बाद हमारी वीडियो यहीं से समाप्त होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या फिर लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और फिर कल मिलेंगे। टेक केयर।